नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पातंजलि योग शास्त्र कक्षा 27। कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। आपका कोई प्रश्न हो बोलिएगा। योग शास्त्र की कक्षा चल रही है। कोई आपका प्रश्न हो। समय की बड़ी दिक्कत रहती है, मतलब यहाँ पर भी चर्चा कर सकते हैं जो आप अलग से करना चाह रहे थे। जैसे योग चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त के व्यापार को रोकना योग है। जी, चित्त का व्यापार का रोकना योग है। तो जो हमने जाना है, सीखा है, विद्या जो है वो सब रुक जाएगा, सब रोकना पड़ेगा। तो फिर क्या वो रहेगा, अर्थ रहेगा, क्या अर्थ रहेगा, ये प्रश्न है ना। हाँ। सीखने आदि का क्या अर्थ रहेगा। उससे क्या रहेगा उस जब वो सब। एक तो ये बात समझने की है, मैं समझ गया प्रश्न, कि चित्त के व्यापार को रोकना योग है। यहाँ पर अगले अगले ही सूत्रों में ये बताया, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के दो भेद बताए। तो जो रोकने की बात कही जाती है वो क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की बात कही जाती है, अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की बात नहीं है। अक्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती हैं, जो निवृत्ति की तरफ ले जाती हैं, जो हमें संसार से संसार को हमारे भीतर से हटाती हैं। वो वृत्तियां जो है अक्लिष्ट वृत्तियां हैं। जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये एक अक्लिष्ट वृत्ति है। मैं शरीर नहीं हूं, एक अक्लिष्ट वृत्ति है। इसको तो रोकना कहाँ, इसको तो बार बार ये बना रहेगा ये क्या। हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। दो स्थिति है, कोई वृत्ति न होना और एक वृत्ति रहना। तो एकाग्र जो अवस्था है वो एक वृत्ति वाली है, और वृत्ति रहित जो अवस्था है उसमें तो कोई भी वृत्ति नहीं है, पूर्ण शांति मात्र है, कोई भी वृत्ति नहीं है। तो एकाग्र अवस्था तक वृत्तियां होती हैं, निरोध अवस्था में तो कोई वृत्ति नहीं है। एकाग्र अवस्था की दो धाराएं हो गई, एक मैं के ऊपर एकाग्र होना, एक यह के ऊपर एकाग्र होना। एकाग्रता दो पर हो सकती है ना, यह के ऊपर भी एकाग्रता हो सकती है, मैं के ऊपर भी एकाग्रता हो सकती है। तो एकाग्र है जी, यह में तो बहुत चीजें उसमें एकाग्र। हाँ, तो एक एक बारी बारी से, कभी एक दिन एक चीज पर एकाग्र हो गए, दूसरे दिन दूसरी चीज पर, तीसरे दिन किसी तीसरी चीज पर, ऐसे हो सकते हैं। किसी पुष्प पर हो सकते हो आप एकाग्र, एक आधा घंटा एक घंटा पुष्प पर ही आप एकाग्र रहिए, चित्त में और कोई विषय ना आए। तो यह के ऊपर जो एकाग्रता है वो भी एकाग्रता है, और मैं के ऊपर अस्मि इति, जैसे कि विशोकावाद ज्योतिष्मति सूत्र पर कहा है, तम अणुमात्रम आत्मानम अनुविद्य अस्मि इति तावत् संप्रजानीते। ये मैं के ऊपर एकाग्रता बता दी। हृदय पुंडरीक में अपने हृदय में जाकर अपने ऊपर एकाग्र हो गया, अस्मि। तो वृत्ति है ही अस्मि। अपने मैं के ऊपर शरीर को अलग कर दो, प्राण इंद्रियां इच्छाएं सब धर्मों से अलग होकर एक अस्मि, अपनी सत्ता मात्र, अपनी सत्ता मात्र का अनुभव करते हैं, तो वो मैं के ऊपर एकाग्रता होगी। और वो एकाग्रता अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कही जाती है। अस्मितानुगत मैं के ऊपर एकाग्रता, और वितर्कानुगत विचारानुगत यह के ऊपर एकाग्रता है, आनंदानुगत भी यह के ऊपर एकाग्रता है। अस्मि
चार भेद कर दिए ना, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता 17वें सूत्र में। तो वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, वेदांत का जो आनंद है वो वाला यहाँ आनंद नहीं लिया। यहाँ पर आनंद एक अपने स्वरूप से अलग, जो हमारे चित्त में एक सत्व के उद्रेक से जो आनंद प्रकट होता है, सत्व गुण के अधिकता से, सत्व गुण के उद्रेक से अधिकता से जो एक आनंद प्रकट होता है, उसको आनंदानुगत कह रहे हैं। तो ये जो क्षिप्त मूड विक्षिप्त चित्त की तीन भूमियां कही हैं, उनमें जो वृत्तियां होती हैं वो क्लिष्ट होती हैं। क्षिप्त मूड और विक्षिप्त भूमि में चित्त की जो वृत्तियां होती हैं वो क्लिष्ट होती हैं। और ये भी समझ लेना चाहिए कि क्लिष्ट वृत्तियों के बीच में यदि कोई अक्लिष्ट आ जाती है तो वो अक्लिष्ट ही रहती है, और अक्लिष्ट के बीच में यदि कोई क्लिष्ट आए तो क्लिष्ट ही रहती है। दोनों का स्वरूप अलग अलग बना रहता है। और वृत्ति से एक संस्कार बनता है। क्लिष्ट वृत्ति का संस्कार क्लिष्ट होता है, अक्लिष्ट वृत्ति का संस्कार अक्लिष्ट होता है। अक्लिष्ट संस्कार से पुनः हम उसी अक्लिष्ट वृत्ति को उठाते हैं, और अक्लिष्ट वृत्ति से फिर अक्लिष्ट संस्कार, अक्लिष्ट संस्कार से फिर अक्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति से फिर अक्लिष्ट संस्कार, वृत्ति संस्कारयो एतत् चक्रमनिशम आवर्तते। वृत्ति और संस्कार का ये जो चक्र है निरंतर चलता रहता है। तो इस तरह से ये बात समझ में आती है हमारे को कि हम योग शास्त्र को समझें तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। चित्त के व्यापार का निरोध योग होता है। चित्त का व्यापार दो रूपों में काम कर रहा है, यह के ऊपर भी, मैं के ऊपर भी। और चित्त का व्यापार शांति के रूप में भी रहता है। चित्त का व्यापार जब जागृत अवस्था में चित्त का व्यापार बंद हो जाए, जैसे कि नींद में बंद हो जाता है, वो भी एक चित्त का व्यापार ही है। चित्त का व्यापार चलती हुई गाड़ी भी गाड़ी होती है, गाड़ी रुक जाए तो भी गाड़ी है। कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, पर उसको नाम मात्र रहती है वहां, गाड़ी का नाम मात्र। बोलते हैं ना चलती का नाम गाड़ी है, भाई चलती का नाम गाड़ी तो ठीक है, लेकिन नाम मात्र तो फिर भी रहती है। तो ऐसे ही चित्त नाम मात्र से तो रहता ही है, निरोध अवस्था में भी लीन हो गया, अपने कारण में लीन हो गया, फिर भी नाम मात्र तो बना रहता है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। ब्रह्मस्थ कैसे बात ईश्वर को जानना है, ईश्वर को जानना है, ईश्वर को जानना है। योग शास्त्र मैं को जानने की बात करता है, ईश्वर को साधन बनाता है। ईश्वर को साधन बनाकर मैं को जानने की बात करता है। ईश्वर प्रणिधान के 10 सूत्र हैं, उनमें तज्जपस तदर्थ भावनम भी एक सूत्र आता है, उसका परिणाम बताया है। तथा प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, प्रत्यक्ष चेतन स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाती है और अंतरायों का अभाव हो जाता है। 2 प्रयोजन दिए हैं, 2 मतलब फल दिए हैं। ईश्वर प्रणिधान के 2 फल दिए, जप के 2 फल दिए। ईश्वर प्रणिधानाद्वा एक धारा शुरू हुई योग सूत्रों में कि भाई ये बताया कि वृत्तियों का निरोध करने में, वृत्तियों का निरोध कैसे करें। तो पहले तो कहा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास क्या होता है, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास, चित्त की पूर्ण विषय रहित अवस्था, वृत्ति रहित अवस्था को स्थिति नाम दिया। प्रशांत वाहिता माने चित्त में जब कोई गति शून्य स्थिति का नाम, चित्त की गति शून्य स्थिति का नाम स्थिति है। तो ऐसी स्थिति के लिए जो यत्न किया जाता है उसका नाम अभ्यास। फिर बतलाया एक वैराग्य भी चित्त को वृत्ति निरोध में उपयोगी है, वैराग्य। तो वैराग्य क्या है, तो बताया कि भाई वैराग्य तो देखे सुने जितने भी संसार के विषय हैं
जो हमें सुख देते हैं किसी न किसी रूप में, उन सुखदायी विषयों से अपने आप को रोकना। सुखदायी विषयों से, उनमें दोष देख करके उनसे रुक जाना। विषयों में दोष यही है कि भाई संसार चलता रहेगा, बस सुख लेना कोई बुरा नहीं है। संसार से हमें शरीर मिला है, भगवान का यही अभिप्राय होता तो हमको इस रूप में ऐसा क्यों बनाया। सृष्टा का ऐसा अभिप्राय तो नहीं कि सुख नहीं लोगे, लेकिन सुख लेने में एक समस्या ये है कि परिणाम में दुख आता है, ताप दुख आता है, संस्कार दुख होता है, गुण वृत्ति विरोध दुख होता है। तो इस दुख को झेलने के लिए कोई तैयार है तो ले लो सुख, कोई बात नहीं, भगवान मना नहीं कर रहे। पर एक बात जरूर है, ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने एक बात जरूर सुझाई कि यदि हम जैसे बताएं, शास्त्र जैसे बताए, वैसे यदि तुम सुख लोगे तो तुम्हें ज्यादा सुख रहेगा, कभी कभी बीच में दुख भी आएगा। पर अपने मनमौजी ढंग से सुख लोगे तो दुख ज्यादा आएगा, सुख कम मिलेगा। ये तो उन्होंने वार्निंग दे दी। हम जैसे कहते रहते हैं कि भाई शास्त्र वार्निंग भी देता है और शास्त्र एश्योरेंस भी देता है, आश्वासन भी देता है, और वार्निंग को क्या कहते हैं, चेतावनी भी देता है, दोनों बात देता है। तो शास्त्र ने कहा कि भाई ये चेतावनी है, देख लो, जैसे हम कहें, शास्त्र कह रहे हैं जैसे हम कहें वैसे यदि सुख लेना चाहते हो तो सुख भी मिलेगा, बीच में कभी कभी थोड़ा बहुत दुख आएगा, वो भी झेल लेना, थोड़ा बहुत आएगा। अकेला सुख जीवन का कोई स्वरूप ऐसा है नहीं कि दुख रहित सुख तुम्हें मिलता रहे। सुख लेने के लिए तुम्हारी चाह है तो थोड़ा थोड़ा बीच में दुख लेते हुए सुख लेते रहो, और हम जैसे बताएं वैसे चलते रहो, शास्त्र जैसे बताएं वैसे चलते रहो। पर कुछ लोग ऐसे कहते हैं जी ये तो दुख तो बड़ा भयानक है, हमने तो देख लिया है, इससे किसी तरह से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो बोले दुख से मुक्ति चाहते हो तो सुख, जो जन्य सुख है, एक नित्य सुख है, एक जन्य सुख है। जन्य सुख से तो तुम्हें मुंह मोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने, संत आचार्यों ने बताया कि जन्य सुख से तो तुम्हें मुख मोड़ना पड़ेगा। जिसके किसी आचार्य ने कहा है, बहुत ही प्रामाणिक आचार्य ने, यस्य शतम सुखम तस्य शतम दुखम। जो 100 सुख लेना चाहता है उसको 100 दुख झेलने पड़ेंगे। यस्य नवनवति सुखम नवनवति दुखम, ऐसे करते आगे नीचे की तरफ। 99 सुख है, 99 दुख है, 90 सुख है, 90 दुख है, 50 सुख है, 50 दुख है, 40 सुख है, 40 दुख है, 20 सुख है, 20 दुख है, 10 सुख है, 10 दुख है। जिसके 5 सुख है, 5 दुख है, 2 सुख है, 2 दुख है, 1 सुख है, 1 दुख है। और जिसका एक भी सुख नहीं, उसका एक भी दुख नहीं। किसी को एक भी सुख नहीं चाहिए तो फिर ऐसा यदि आपको मन बन जाता है तो एक भी दुख नहीं है तुम्हारे लिए, क्या है, मुक्ति है। किसी कोई एक स्वामी शरणानंद जी हुए, प्रज्ञा चक्षु मानव सेवा संघ के जो आचार्य हुए हैं, वृंदावन में उनका स्थान है। तो वो कहते थे अरे मुक्ति कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है, कुछ भी मत चाहो मुक्ति हो। मुक्ति का मतलब क्या है, कुछ भी न चाहना, अकाम हो जाना, असंग हो जाना, सब चीजों से असंग हो जाना। असंग तो हमारा स्वरूप है ही, पर मन से भी असंग हो जाना। आत्मा के स्तर पर देखे तो आत्मा असंग है, लेकिन मन में भी इच्छा को खत्म कर देना, ये मन के स्तर पर असंग होना है। कामना से मुक्त हो जाना, तो फिर मुक्ति है। उसको कोई साधन की जरूरत नहीं। यदि ऐसे कोई रह सके कि मुझे कामना, कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की, तो वो मुक्ति है फिर। पर ये बात अलग है कि कैसे कोई भी इच्छा ना हो, ये कैसे बने ये बात। यदि स्नान भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, शयन की इच्छा होगी, इसको तो इच्छा नहीं कहते हैं,
इसको इच्छा नहीं कहते हैं, ये तो समझ लेना चाहिए। इसको इच्छा नहीं कहते, प्रकृति के गुण अपने तरह से काम कर रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं है ये। आप देखिए करके, आपको बिल्कुल बाधा नहीं होगी इन क्रियाओं से। भूख लगी और भोजन आया, भोजन कर लिया, कुछ इच्छा नहीं है, यही भोजन करूंगा, यही नहीं करूंगा, ये लूंगा, ये नहीं लूंगा, इस तरह से जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, मैं तो दूध ही पीऊंगा, मैं तो फल ही खाऊंगा, इस तरह से यदि हम विचार करके चलते हैं तो वो तो फिर इच्छा है। वैसे अनुकूल नहीं है वो मेरे लिए। अनुकूल नहीं है, शरीर में रोग होता है तो उसको छोड़ दो, ये तो इच्छा में नहीं आएगा। ऐसे ही गर्मी लग रही है, स्नान कर लिए, ये कोई इच्छा नहीं है। ओम आचार्य जी। जैसे ये हम क्या बोलते हैं, गर्मी लग रही है, पंखा चला लिया, ये कोई इच्छा नहीं है। हाँ जी बोलिए। गुरु जी, ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग नियम कर लेते हैं, तो नियम तो इच्छा में नहीं आते ना, कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, या नहीं जाना है, ये चीजें तो हम लोग नियम में रखते हैं। वो नियम किसी कारण से करते हैं तो ठीक है, अपनी जीवा की तृप्ति के लिए भी तो नियम किए जाते हैं ना। अगर जी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो ऐसा नहीं खाऊंगा, तो जीवा की तृप्ति के लिए जो नियम किए जाते हैं ना, वो तो इच्छा ही है। अगर जी मेरे को बिना नमक का भोजन अच्छा नहीं लगता, वो तो स्वामी शरणानंद जी महाराज ने तो बहुत ही एक बड़ा कठोर शब्द बोल दिया था एक बार व्याख्यानों में, प्रवचन में, कि हम किसी को लेकर के और अवधूत नंगे साथ घूमते थे, तो उनको हम भोजन कराने के लिए गए, तो हमने कहा, जिसने भोजन करवाना चाह रहा था कोई एक भगत, गृहस्थी भगत, तो उसको मैंने समझाया कि भाई ऐसे तो वो काबू में नहीं आएंगे, अवधूत है वो, ऐसे तो काबू में नहीं आएंगे, चलो उस रास्ते से जब आ रहे होंगे तो उनको निवेदन करेंगे और वहीं पकड़ लेंगे, उनको भोजन करवा देना। अवधूत सन्यासी, तो उन्होंने कहा, नमस्कार किया और कहा, महाराज भोजन करो। तो बोले नहीं नहीं, भोजन हम नहीं करेंगे, मना कर दिया है। तो उनमें से एक बीच में बोल उठा कि नहीं नहीं, हमारी लस्सी रखी होगी वहां, लस्सी रखी है। तो ये हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज जो है भड़क, अरे थोड़ा अश्लील शब्द बोल दिया और बोला, अरे इनको ऐसे तो ये नंगे रहते हैं, इनको लस्सी याद आ रही है। तो इसको इच्छा कहते हैं कि लस्सी रखी है वहां पर, इस समय मैं उस लस्सी को जाकर पीऊंगा, इस समय भोजन नहीं करूंगा। तो ये नियम किसी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपने आपकी प्रकृति के अनुसार कोई नियम कर लिया कि भाई मैं उड़द की दाल नहीं खाता, मांस नहीं खाता, ये अलग चीज है। कि मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, ये तो अलग चीज है। पर भक्ष्य पदार्थों में भी हम विभाग करके कि भाई मेरे ये नमक अच्छा नहीं लगता, मेरे को मिर्च अच्छी नहीं लगती, मिर्च पड़ा हुआ तो थोड़ा ले लो, क्या है उसमें, क्या परेशानी है, थोड़ा सा ले लो, बिना मिर्च का जो है वो ले लो, अनुकूलता की दृष्टि से। तो ये तो हमें पता लगता है, ये दिमाग से ज्यादा कसरत की जरूरत नहीं है कि क्या इच्छा है क्या अनिच्छा है। हाँ जी, कौन पूछ रहे थे? गगनदीप जी शायद पूछ रही थी। जी गुरु जी, जैसे कुछ लोग जो है ना स्थानबद्धता में रहते हैं, तो ये स्थानबद्धता तो वो स्वयं से ले लेते हैं कि चलो मैं इतने साल बाहर नहीं जाऊंगी वगैरह वगैरह, या ये पदार्थ नहीं खाऊंगी। ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं है, इच्छा क्या है नहीं है ये हमें पता चलता है आराम से, बड़े आराम से पता चलता है। और तर्क बुद्धि से यदि देखोगे तो इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं कुछ बोलता रहूंगा, आप भी कुछ बोलते रहोगे, मैं इधर से कुछ जवाब दूंगा, मेरे जवाब को सुन करके एक तैयार मिलेगा तर्क आपका। नहीं गुरु जी, स्थानबद्धता को लेके जैसे हमने नियम कर रखे हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि इच्छा मैंने कैसे माने, हमने तो इच्छा के रूप में नहीं पता लगता है क्या इच्छा है क्या नहीं इच्छा है, ईमानदार हैं तो। अच्छा, स्वयं को हम यदि ईमानदार हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। मैं
किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी इच्छा है या हाँ। नहीं है, हमें पता लग जाता है यदि हम ईमानदार हैं तो कि मेरी यही इच्छा है और मेरी इच्छा नहीं है। ईमानदार है तो पता लगता है, और ईमानदार नहीं है केवल दिखावे के लिए कुछ कर रहे हैं, प्रोग्राम कुछ तो हम दिखावे इच्छा के लिए करके चला ही तो रहता है। गुरुजी नियम ले लेते हैं कि भाई मुझे ये करना है, ये करके ही तो हम नियम धारण करते हैं। वो जो नियम ले रखे हैं ना, वो तो अभी आप रास्ते में हैं, आप अंतिम हाँ। चीज प्राप्त नहीं की है, तो वहां तो ठीक है, आपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आपने अंतिम चीज पाली तो क्या नियम आपका, क्या सहज रूप से आप रहेंगे। कोई आ गया तो बोल दिया, नहीं आया तो अपने आत्माराम है। किसी ने कुछ राह पूछा कि मैं यहाँ पर, हम खड़े थे चौराहे पर, किसी ने पूछा कि भाई अलवर को कौन सा रास्ता जाता है, और इशारा कर दिया इधर चले जाओ। क्या कुछ कुछ बिगड़ गया हमारा, इसमें क्या इच्छा है, कुछ इच्छा नहीं है। ईमानदार हैं तो हमें पता लगता है, और दिमाग की कसरत कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए कौन मनाही करता है। जी गुरुजी। हाँ जी, और कोई पूछ रहा था कुछ? कुछ और भी कोई पूछ रहा था शायद, बीच में आवाज आई। ओम आचार्य जी। जी बस आचार्य जी उत्तर मिल ही गया फिर। अब हाँ जी आपने हाँ वो जी। बात समझ आ गया। तो मैं ये ओम। कह रहा था, मैं ये बोल रहा था कि कुछ भी मत चाहो, मुक्ति है। तो पर आप आचार्य जी कहोगे, हाँ अगर जैसे कल का किया ही भूल ही जाए, फिर वो कैसे? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आके याद भी कराए तब भी वो चीज याद नहीं आती। वो कोई दिमागी कमजोरी होती है, या कई बार तो बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर बैठ के सोचते रहो कि वो तो है ही नहीं, बात ही नहीं कहीं रही नहीं। वो क्या है, कोई दिमागी कमजोरी या बुद्धि की कमजोरी है? समझ नहीं आ रही ये बात। हाँ हाँ, वो तो खैर बुद्धि की कमजोरी भी हो जाती है, भूल जाते हैं तो स्मृति विस्मृति जो है ना, एक स्मृति हटानी पड़ती है, एक स्मृति में रहना पड़ता है। योग साधन में दो जगह स्मृति शब्द का प्रयोग किया है। अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृतियां, स्मृति को हटाना कहा है, और श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इधरेशम, वहां भी स्मृति शब्द आया है, उसको सतत स्मृति में रहने की बात कही है। वो स्मृति क्या है? अपनी आत्मस्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, आत्मस्मृति में रहने की बात कही कि मैं हमेशा अपने शरीर और अपने मन की चेष्टाओं से परिचित होता रहूं कि मेरा शरीर क्या चाह रहा है, मेरा मन किस जगह खड़ा है, उसको देखते रहना निरंतर, केवल अवलोकन करते रहना अपने शरीर और चित्त की चेष्टाओं को। बौद्ध साहित्य में स्मृति के लिए संप्रजन्य शब्द का प्रयोग किया है, और वहां पर बौद्ध साहित्य में एक श्लोक में कहा है, एतदेव समासेन संप्रजन्य से लक्षणम यत् काय चित्त चेष्टाया अवेक्षणम मुहुर्मुहु। काय और चित्त की जो चेष्टाएं होती हैं उसको देखते रहना। यत् काय चित्त चेष्टाया अवेक्षणम मुहुर्मुहु। तो एक स्मृति त्यागने की है। भूतकाल की जो स्मृतियां होती हैं, भविष्य की योजनाएं होती हैं, उसको आप भूतकाल की स्मृति या भविष्य की योजनाएं, जैसे मैंने एक शब्द बोला, आप एक बार बैठ करके अच्छे से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भविष्य की योजनाएं बना लीजिए, ये कोई हानि नहीं होगी। क्या हानि है ऐसा सोच निश्चय करने, एक निश्चय पर मेरे को ये काम करना है, ये करना है, ये कर, बैठ करके पूरा उसी पर काम कीजिए, पूरा फोकस कीजिए। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ काम कर रहे हैं, पिछले कोई चीज याद आ गई, अभी कुछ कर रहे हैं फिर कोई चीज याद आ गई। तो ऐसी स्मृति के लिए मना किया है। आप काम तो
जप करने के लिए बैठे हैं, ध्यान तो परमात्मा का करना चाहते हैं और स्मृति संसार की आती है, ऐसी स्मृति को मना किया है। और दूसरी तरफ श्रद्धा वीर्य स्मृति, जो अतीन्द्रिय चीजें हैं, शास्त्र है, उसके ऊपर पूरा विश्वास, श्रद्धा, उससे बल पैदा होता है और उससे सदा उस आत्म स्मृति में बना रहना या वर्तमान क्षण में बना रहना, वो स्मृति है वहां पर श्रद्धा वीर्य स्मृति। वर्तमान क्षण में यदि हम जागृत हैं तो उसका परिणाम समाधि ही होता है और समाधि का परिणाम प्रज्ञा होता है, ऐसा पतंजलि कह रहे हैं। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशन। तो ओम गुरुजी। जी गुरुजी, कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म की भी स्मृतियां इस जन्म में मतलब ये तो स्मरण चित्त रहती के है। सामर्थ्य की बात है, उसमें कोई बात नहीं है। हर व्यक्ति को क्यों नहीं होती गुरुजी? चित्त की उतनी सामर्थ्य, हर व्यक्ति ओलंपिक में जो वजन उठाते हैं, नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक दिया, हर व्यक्ति क्यों नहीं फेंक रहा है? पर आचार्य जी, ये जो स्मृतियां आनी, मतलब कई बार तो बड़ा अच्छे अच्छे अनुभव याद आते हैं या कुछ होता है कईयों को, तो फिर इनमें भी जुड़ना नहीं चाहिए, जुड़े नहीं ना रहना चाहिए, आगे नहीं है तो नहीं है। वो तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, यदि आपको स्वप्न ज्ञान आपके मन को स्थिर कर रहा है, भूतकाल का जो ज्ञान है आपको सहज बना रहा है, जो आपको एक प्रकार की स्मृति वृत्ति ऐसी है ना, जैसे कोई स्वप्न आता है हमको, अच्छा सा स्वप्न, उस स्वप्न में हम निरंतर अपने आप को अनुभव करते चले जाते हैं, सहज रहते हैं और शांत रहते हैं और हमारी तृष्णाएं भी शांत रहती हैं। इसी तरह भूतकाल की कोई स्मृति आपको यदि सहज करती है, किसी महापुरुष के दर्शन, वो आपको बहुत ही आनंदित किए हुए हैं, सहज किए हुए हैं और अपने केंद्र से, एक केंद्र होता है, एक परिधि होती है, जो वृत्ति होती है ये परिधि स्थानीय है, परिधि में कृत। चित्त जो होता है वो परिधि में काम करता है, आत्मा केंद्र में होती है। तो अपने केंद्र में जब हम पहुंच जाते हैं तो हम वृत्ति से मुक्त हो जाते हैं, परिधि में आ जाते हैं। वहां दो तरह की घटनाएं घटती हैं, एकाग्रता में भी रहते हैं और चंचलता में भी रहते हैं, विक्षेप में भी रहते हैं। तो जो विक्षेप आदि में रहते हैं ये परिधि की चीज है, विक्षेप में रहना या एकाग्रता में रहना, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो हमारा पुरुषार्थ एकाग्रता में यदि होता है तो अच्छी बात है। और भूतकाल की जो स्मृतियां हैं वो यदि हमें अक्लिष्ट प्रवाह की तरफ ले जाती है, मैंने पहले ही कह दिया क्लिष्ट वृत्तियों को रोकना होता है, अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकना नहीं है। यदि कोई भूतकाल की स्मृति हमें अक्लिष्ट प्रवाह की तरफ ले जाती है तो वो ठीक ही है, अच्छा ही है। हाँ, तो आपने पूछा कि ये भूतकाल की स्मृतियां किसी को होती हैं किसी को नहीं होती। वो तो कोई तीव्र संस्कार होता है जिसको, एक छोटे से बच्चे को मैंने पतंजलि में देखा, छोटा सा, मतलब होगा उसमें 15 किलो वेट होगा, छोटा सा बालक। तो वो बताया वहां के आचार्य जी ने कि ये अष्टाध्यायी के सूत्र जो है ना फटाफट याद करता है। तो मैंने कहा कि भाई कितने याद कर लेगा, कितने सूत्र थे, 300 सूत्र थे, कि ये 300 सूत्र तक एक दिन में याद कर लेगा। तो फिर मैंने कहा कि कितनी देर में करेगा, तो चुपचाप मेरी तरफ देख करके 4 उंगली उठाई, बोले 4 घंटे में। अब आप 300 सूत्र याद करके दिखाना मेरे को, जो आप पूछ रहे हो ना कि जी ये सब क्यों नहीं कर पाते। 300 सूत्र याद करने के लिए 1 सप्ताह लग जाएगा,
वो बच्चा 4 घंटे में 300 सुना रहा है, हैं? तो हमारे चित्त की जैसे शरीर की सामर्थ्य अलग अलग होती है, बुद्धि की सामर्थ्य अलग अलग होती है, मन की सामर्थ्य भी अलग अलग होती है। ये सारी सामर्थ्य हैं, जितना हम जिस दिशा में मेहनत की होती है। ये जो ओलंपिक विजेता होते हैं वो थोड़ी है कि पहली बार ये इस जन्म में उतरे हैं और बस सबसे आगे निकल गए। पहली बार नहीं उतरे हैं, वो जन्म जन्म की साधना है उनकी। जो ओलंपिक विजेता बनते हैं ना, कई जन्मों की साधना होती है उनकी उस दिशा में। उनको उनके कर्माशय के अनुसार वैसा शरीर बनता है, वैसा सशक्त मन मिलता है, और अभ्यास करने के लिए भी उनके अंदर वो संस्कार मिलते हैं जो निरंतर उस संस्कार में गुजरते रहते हैं, निरंतर मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। शरीर का सामर्थ्य भी उनको वैसा मिलता है। और जो ये कवि होते हैं ना, जो बड़े बड़े रचना करते हैं, वो एक जन्म की चीज नहीं है, वो ऐसे पीछे से यात्रा कर रहे होते हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो पहली बार बस उसमें आए और वो उद्योगपति बन गए। बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि पहली बार योगी हो गए, पीछे से उनकी यात्रा चल रही होती है। भगवान बुद्ध के लिए हमारे गुरुजी कहते थे कि वो एक बार व्याख्यान दे रहे, भिक्षुओं, ये पद प्राप्त करने के लिए 500 बार सिर नीचे करना पड़ा है, पैर ऊपर। मतलब माता के पेट में गया हूं मैं, माता के पेट में, अपनी भाषा में बोलते थे गुरुजी कि 500 बार गुलाची खाई है। गुलाची खाने का मतलब बच्चा गर्भ में जो होता है वो गुलाची की स्थिति में हो जाता है, मतलब सिर नीचे को पैर ऊपर को। तो ऐसे ऐसे जो है ये पद प्राप्त होते हैं। कोई किसी विषय का वो होता है, अथॉरिटी बन जाता है। कोई एक एक वक्ता इतना प्रखर वक्ता होता है, तो वो प्रखर वक्ता ऐसे थोड़ी अब इस बार उसने शुरू किया था और बस चांस था, बस प्रखर वक्ता बन गया। कई कई जन्मों की साधना होती है। कोई असाधारण योग्यता प्राप्त करने के लिए पीछे से प्रोग्राम चल रहा होता है हमारा, और उसके तहत हमें वो असाधारण क्षमता मिलती है। तो पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं बनता है। प्रारब्ध को बनाने वाला पुरुषार्थ, प्रारब्ध को दिशा चेंज करने वाला भी पुरुषार्थ है। मतलब प्रारब्ध तो बन गया कि मेरे को सीधी नाक की सीधी में जाना है, लेकिन पुरुषार्थ करेंगे ना तो अपने रास्ते को चेंज करके हम राइट साइड में भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं। और हम धीरे धीरे जा रहे थे। पुरुषार्थ की महिमा इतनी है कि अपनी गति को भी तेज कर सकते हैं, और कहीं रुकना चाहते हैं तो ब्रेक भी लगा सकते हैं। पुरुषार्थ धीमी गति को तेज कर सकता है, पुरुषार्थ डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पुरुषार्थ एकदम ब्रेक भी लगा सकता है। तो पुरुषार्थ के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। पुरुषार्थ हमको ये जो कहा जाता है ना कि भाई इसका प्रारब्ध ही ऐसा है, वो पुरुषार्थ से बना है। आज पुरुषार्थ का कोई भी फल हमारे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन शुरुआत हो गई है। और शुरुआत हो गई है तो समझ लेना चाहिए कि अब आगे उसका जो भाग्य भी है वो बदल जाएगा। पुरुषार्थ भाग्य को बदलता है, मानी प्रारब्ध को बदलता है। प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है। प्रारब्ध कह लीजिए, किस्मत कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए। कोई आदमी पुरुषार्थ करते करते भी कुछ नहीं मिलता, मत मिलो, क्या दिक्कत है? कहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, व्यापार में सक्सेस नहीं हो रहे, क्या दिक्कत है? आपका अभ्यास तो बढ़ रहा है ना, बढ़ाइए अभ्यास, अगले जन्म में मिल जाएगा, उससे अगले में मिल जाएगा, उससे अगले में। आप अपने निश्चय को क्यों बदलते हो? अपनी बुद्धि को क्यों बदलते हो कि हमने तो ये किया? कुछ शिकायत में क्यों चले जाते हो? शिकायत क्यों करनी भाई?
मेरा जैसा प्रारब्ध था उसके अनुसार अब मिल रहा है, अभी करूंगा तो आगे मिल जाएगा, और आगे मिल जाएगा, और आगे। कोई यात्रा आज तक अनंत जन्मों से यहाँ तक पहुंच गए, तो अब इतना जल्दी क्या पड़ी है? और आप कहते हो नहीं जी बिल्कुल बहुत जल्दी है, तो कौन रोकता है? जल्दी कीजिए। आप यदि निराश हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि क्या जल्दी पड़ी है, और आपको ये लग रहा है कि नहीं जी इसी जन्म में मुझे तो मुक्त होना है। कौन बाधक बना हुआ है? इसी जन्म में मुक्त हो जाइए। आप कहते हैं कि संस्कार बाधक बने हुए हैं, काम कीजिए, उनके ऊपर अपना मेहनत कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, जैसे वो बने हैं वैसे ही चले भी जाएंगे। कोई चीज बनी है तो चली भी जाएगी, उस पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओम हाँ गुरु जी। साधना में आचार्य जी से बाहर जाना उपदेश वगैरह के लिए वो बाधक नहीं है क्या? जैसे कि एकांत में बैठा जाए कि प्रचार करते हुए भी साधना बताते हैं। हाँ जी, कौन पूछ रहे हैं? जी शेखर गुरु जी। जी। जी गुरु जी। गुरु जी, हम निद्रा वृत्ति को क्लिष्ट और अक्लिष्ट कैसे देखेंगे? जैसे हम निद्रा से उठते हैं, मैं सुखी हूँ या मैं दुखी हूँ, हाँ, वो वो तो हमारे निद्रा तो एक सात्विक। भूतकाल का अनुभव होता है ना जागने के बाद। तो यदि हम जागते समय स्वस्थ अनुभव करते हैं, बहुत सुख से सोया, बहुत हम हल्का महसूस करते हैं, आलस्य नहीं होता है, तो वो सात्विक निद्रा रही है। और यदि बहुत ही जकड़न सा, अकड़न सा और शरीर जो है वैसा महसूस हो रहा है, मतलब भारी भारी महसूस हो रहा है, तो तामसिक निद्रा। और बहुत ही दुख सा महसूस हो रहा है, खिंचातान हो रही है, तीनों निद्राएं दिखाई हैं व्यास भाष्य में। सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा, तामसिक निद्रा, तीनों का स्वरूप दिखाया है। तो गुरु जी, उसमें मतलब जो जागृत अवस्था में जो हमारी मन की स्थिति होगी सत्व रजस तम, उसी हिसाब से ही तो हमारी नींद, वही उसी को ही क्लिष्ट और अक्लिष्ट में कैसे निद्रा पे कंट्रोल करेंगे? जागृत अवस्था से ही करेंगे ना गुरु जी? जी जी, हमारा भोजन व्यवस्थित होगा, विचार व्यवस्थित होंगे, शांति होगी, थक जाएंगे शरीर से, फिर नींद लेंगे तो फिर सही आएगी। दिन में सोते रहे कई घंटे और फिर रात को भी बाट देख रहे हैं कि अच्छी नींद आए, कैसे आएगी? आचार्य श्री, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सो भी रहे हो पर आप सोए भी ना हो, आपको खराटे भी अपने सुन रहे हैं, फिर सुबह उठ के आप देखते हैं पता नहीं मैं सोया है, पता नहीं मैं नहीं सोया। वो बीमारी की हालत होती है या वो भी कोई मतलब बीमारी की हालत अज्ञानता होती होती है, है? जी बीमारी की ठीक। हालत होती है। हमें ऐसा महसूस होता है ना कि नींद अच्छी सी नहीं आई, तो वो राजसिक निद्रा है। जी जी। निद्रा पर तो भोजन परिमित भोजन होगा, बिल्कुल एकदम सही सही भोजन होगा, तभी निद्रा पर विजय होगी। ऐसे कोई नहीं कर सकता निद्रा पर विजय। निद्रा जो है वो सब कुछ व्यवस्थित होगा तो निद्रा को सात्विक बना सकता है कोई व्यक्ति, नहीं तो निद्रा तो राजसिक तामसिक ही चलती है। ओम गुरु जी, जी, सात्विक निद्रा से क्या समझे हम? सात्विक निद्रा से, सात्विक निद्रा होती है जो योग दर्शन में सुखम अहम अस्वाप्सम, उठने के बाद जो ये कहा है ना कि मैं बड़े सुख से सोया, बड़ी प्रसन्नता होती है, सहजता महसूस होती है। तो रोजाना आप देखा करो आगे आज क्या स्थिति है सुबह उठते समय, और रात को नींद उछटती रही या उठते ही एकदम से आंख खुली। जब 2 दिन की निद्रा रुक जाती है ना, फिर अगले दिन सो करके देखो, और उस दिन भी थोड़ा भोजन ठीक ठाक लेना, मतलब ना ज्यादा ना कम। अधिक निद्रा में, अधिक भोजन में भी नींद अच्छी नहीं आती, कम भोजन, बिल्कुल कम भोजन में भी अच्छी नींद नहीं आती। ठीक संयम पूर्वक भोजन करने से, अनुकूल भोजन हो, मिर्च मसाले ना हो, तला हुआ पदार्थ ना हो, और फिर यदि हम सोते हैं तो पता चल जाता है कि देखो कितनी अच्छी नींद आई।
तो जो अच्छी महसूस होती है ना, वो सात्विक निद्रा होती है। गुरुजी तो जैसे एक रात को, हाँ जी, जी, रात को सोए हैं जैसे तो सुबह ही उठते हैं तभी पता लगता है, बस उस बीच में तो कुछ नहीं पता, मतलब नींद अच्छी आती है। लेकिन उठने से पहले कोई स्वप्न आ गया, जैसे उठने का टाइम हुआ तब, तो उसको कौन सी निद्रा मानेंगे? खराब स्वप्न आ गया, मतलब सात्विक स्वप्न ऐसे आ गया कुछ भी उल्टा सीधा, तो हाँ तो वो तो राजसिक निद्रा ही है, मतलब ये तो ठीक है। बहुत ज्यादा ना, ये जो कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल एकदम से पूरा बेहोश होकर के सोता हूँ, वो भी योगी की निद्रा नहीं है। बेहोश आचार्य जी, होकर अगर अगर स्वप्न में कईयों को ऐसे सपने आते हैं, जैसे कोई दर्शन हो गए, कोई साधु संत ही दिखते रहते हैं, फिर सुबह उठ के उनका बड़ा आनंद सा बना रहता है, पर नींद नींद का और इन चीजों का इसका भी कोई संबंध है? ये भी राजसिक निद्रा होती है कि कईयों को होता है ना कि कोई वो ना तो कोई ऐसी। निद्रा क्या है, थोड़ा स्वप्न बीच बीच में आए हैं ना, हाँ जी। वो संत महात्माओं के दर्शन यदि कर रहे हैं स्वप्न में, तो वो तो अच्छे स्वप्न बोले जाते हैं, सात्विक स्वप्न बोले जाते हैं। और महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इंद्रिय सुखों की चीजें स्वप्न में आती हैं, तो वो उनको कहते हैं कि ये राजसिक स्वप्न है। और बहुत ज्यादा घृणित चीजें दिखाई देती हैं तो वो तामसिक स्वप्न है। सात्विक स्वप्न में कई लोग जो है किसी तपस्वी के दर्शन कर रहे हैं, शांत उनको वातावरण, कहीं जंगल में चले गए, कहीं इस तरह से ये विभाग कर सकते हैं ना, सत्व रज और तम। एक दिन हमने रखा था ना गीता का 14वां अध्याय, तो उसमें बताया है कि भाई सात्विक स्थिति क्या होती है, राजसिक स्थिति, तामसिक स्थिति क्या है। मनुस्मृति में भी ये गुण विवेचन है, और सांख्य दर्शन में भी है, और गीता में भी है, और सारा योग शास्त्र में भी इस तरह का गुण विवेचन चल रहा है। सत्व मनुस्मृति में भी है, सत्व में क्या होता है, रजस में क्या होता है, तमस में क्या होता है। गीता में भी बहुत विस्तार से है। 14वां अध्याय पूरा गुणों के ऊपर है। फिर 17वें 18वें अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक ये तीन भेद किए हैं। श्रद्धा के 3 भेद, आहार के 3 भेद, यज्ञ के, दान के, तप के। फिर 18वें अध्याय में त्याग के 3 भेद हैं, और ज्ञान के, कर्ता के, सुख के, कर्म के, धृति के, बुद्धि के 3 भेद किए हैं। वो भेद करना का मतलब ये है कि सात्विक स्थिति में हम रहें, राजसिक तामसिक से ऊपर उठें, हम देख सकें कि मेरी कौन सी स्थिति है। इसके लिए शास्त्रकारों ने वो विवेचन किया है, हम देख सकें अपने को। 17वां 18वां अध्याय को बार बार आप देख करके, और 18वें अध्याय में तो आखिरी में बिल्कुल निचोड़ ही दे दिया है कैसे कैसे हम करें। 18वें अध्याय के अंत में गीता में 50 नंबर श्लोक से आगे, 46वें श्लोक से आगे आप पढ़ेंगे तो पूरा आपको उतने मात्र में भी आपको पता लग जाएगा कि मेरी साधना कहाँ चल रही है, किस दिशा में चल रही है। तो आपका एक प्रश्न को मैं लेता हूं। आपने कहा कि साधना प्रचार आदि करते हुए साधना कर सकते हैं या एकांत सेवन में ही साधना होगी, ये तो हमारी रुचि प्रकृति के ऊपर है, संस्कार के ऊपर है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई पहले अपनी समस्याओं का पूरा समाधान कर लें, फिर ही तो बांटेंगे हम। अपने पास कुछ है नहीं और केवल सुनी सुनाई बातों को हम दोहरा रहे हैं, तो ये तो क्या प्रचार होगा उससे।
अपना एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अपना अनुभव भी होना चाहिए, अपने को भी चीजें दिखाई देनी चाहिए। तो यदि हमारे को चलते फिरते घूमते फिरते भी ये ऐसा हो रहा है तो ठीक है, वो भी ठीक है। ऐसा लगता है, इसमें कोई फिक्स उत्तर नहीं होगा। जिसमें हमारे को अनइजी फील होता है, जिसमें हमें बाधा महसूस होती है, बोझ सा लगता है कि तू सही अपने धर्म पर नहीं है और केवल तू किसी लोकेशना या किसी वित्तेषणा के कारण से, मैं हंसी करता रहता हूं कि जैसे कि कोई एक यज्ञ के लिए, जैसे यूं समझ लो कि सारी दुनिया में हमें दक्षिणा देना बंद कर दे ये सारे गृहस्थ लोग, कि हमें कोई कहीं पर भी जाए हमें कोई दक्षिणा ना दे, यज्ञ करें तो भी, उपदेश दें तो भी, कहीं हमें दक्षिणा नहीं मिले, और फिर भी किसी को उपदेश देने की इच्छा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात है कि उसको कोई ना तो कोई सम्मान दे रहा है, ना कोई दक्षिणा मिल रही है, ना कोई अच्छा भोजन मिल रहा है, और फिर भी कोई जा करके इच्छुक लोगों को उपदेश दे तो अच्छी बात है ये तो। पर हमारे को जब हम उपदेश देते हैं तो लोग कितना हमें सम्मान देते हैं, कितना हमें महत्व देते हैं, कितना खाने पीने की चीजें देते हैं, सब हमारे को मिलता रहता है। तो फिर हम समझते हैं कि ठीक आदान प्रदान चल रहा है, हमने उपदेश दिया और इनकी तरफ से हमें सम्मान मिल गया, इनकी तरफ से साधन मिल गए। तो ये भी ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा मैं, पर हमें स्वयं ईमानदार होकर के अपना आकलन करना पड़ेगा कि मैं जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए उपयुक्त है या बाधा है, सही है या गलत है। अंततः हम ही प्रमाण होने चाहिए, कोई फिक्स इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। हमारी प्रगति हो रही है इसमें भी हम ही प्रमाण है ना, दूसरा क्या बताएगा कि तुम्हारा इस तरह से उन्नति होगी। वो तो हमें पता लग जाता है, पता लगेगा कि हमारी कितनी प्रगति हो सकती है या हो रही है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, ध्यान में गहराई आती जा रही है तो इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रगति हो रही है। हाँ, एक पक्ष है ये जीवन का, ध्यान में गहराई आना, और कितना हमारी लौकिक इच्छाएं, बाहर की इच्छाएं कितनी हो रही हैं, साथ में सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, वो हमारे जीवन का दूसरा एस्पेक्ट है जो हमें देखना चाहिए। अहंकार कितना सक्रिय है, किसी के द्वारा हम जब कोई हमें अपमान करता है तो कितने आहत होते हैं, कोई सम्मान करता है, अच्छा बोलता है तो हमें कैसा महसूस होता है, कोई चोट करता है तो कितने, मतलब हम अपने को क्या समझाना पड़ता है क्या कि ये तो पागल लोग हैं, हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे ऐसे वाक्य बोल करके अपने को तृप्त कर लेते हैं ना। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे को वो आक्षेप करता है, कुछ कुछ बोलता है हमारे को, फिर अपने मन ही मन चाहे ना सुनाए हम दूसरे को, मन ऐसा सोच करके हम खुश हो जाते हैं, अरे भौंकने दो इनको, बहुत सारे कुत्ते दुनिया में भौंकते रहते हैं, हाथी को क्या परवाह है कौन भौंक रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो ऐसे यदि हमारी प्रतिक्रिया है तो ध्यान ठीक नहीं है। ध्यान से ज्यादा इन सब चीजों को बल देना, मतलब वो जो हमेशा 24 घंटे ध्यान में रहते हैं वो तो सही है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 24 घंटे ध्यान में रहते हैं उनके लिए मेरा कुछ नहीं कहना है, वो तो सही अपने मार्ग पर हैं।
पर जो 1 घंटा ध्यान किया, 2 घंटा ध्यान किया और 22 घंटे अहंकार पूर्ण जीवन जी रहे हैं, उनका क्या ध्यान है? अहंकार पूर्ण जीवन के पैमाने क्या होते हैं कि हमारी इच्छाएं कैसी कैसी, कितनी हमारे अंदर शिकायत। मैंने किसी को कहा एक दिन, भाई शिकायत मन में आ जाए तो मुंह में मत आने दिया करो, मानी बोली में शिकायत नहीं आनी चाहिए। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो शिकायत की भाषा नहीं बननी चाहिए। जैसे वो हम किसी व्यक्ति को पकड़ करके और वो ऐसे करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे करता है, मन में आ जाए तो वाणी पर तो कम से कम ना आने दें। मन में भी आ जाती है, मन में भी नहीं आएगी आगे चल करके। यदि हम इस तरह से चलेंगे तो हम महत्व तो देना शुरू करें कि भाई शिकायत साधक के जीवन में नहीं, कोई स्थान नहीं है। पहले तो समझ में तो आई ये चीज, साधक के जीवन में शिकायत को कोई स्थान नहीं है। अभी न्याय अन्याय, लोगों का अन्यायकारी का बल की हानि करनी चाहिए, बड़े बड़े महर्षि दयानंद के वाक्यों को सामने रख करके, और फिर हम महर्षि दयानंद की भाषा बोलने लगते हैं। जीवन वैसा होता नहीं है। महर्षि दयानंद एक पूर्ण पुरुष थे, हम उनकी भाषा प्रयोग करते हैं, हमारी स्थिति वो होती नहीं है। तो ऐसे मैं ये कहता हूं कि हमारी साधना प्रतिक्षण जो हमारा जीवन व्यवहार है ना, उस पर फोकस हम यदि ऑब्जर्वेशन करते रहें, हमारी अवेयरनेस हमारे स्वभाव को देखती रहे, हमारी अहंकार को देखती रहे, मन की वृत्तियों को, कामनाओं को देखती रहे, तो ये ज्यादा हमको उस अनंत तक पहुंचाने में ये मार्ग, ये जो विश्लेषण, मतलब ऑब्जर्वेशन, केवल विश्लेषण एक शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए मुझे, ये ऑब्जर्वेशन, ये अवलोकन, शांत अवलोकन, चॉइसलेस ऑब्जर्वेशन, अपना हम जो है वो दिखता रहे हमें, हम जो है वो दिखता रहे, बस तोड़ मोड़ करके अपने उसको तोड़ मड़ोड़ करके व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हम जो हैं उसी समय दिखता रहे, बाद में नहीं कि मैं सायकाल बैठ करके सुबह से शाम तक मैंने क्या किया, वो ऑब्जर्वेशन मैं करता हूँ। ठीक है, वो भी एक ठीक है, कोई करता है तो वैसा सलाह भी देते हैं लोग कि ऐसे करना चाहिए। साधकों को प्रतिदिन डायरी लिखनी चाहिए, प्रतिदिन अपना ऑब्जर्वेशन। पर जैसे कभी हमारे हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं, कभी हम पेन को ऐसे खट करते रहते हैं, वो नीचे यदि हम बच्चों को वहां बिठा दें ना घास में, तो सबके आगे छोटे छोटे ढेर मिलेंगे घास के, और मिट्टी में मिला दें, मिट्टी में बिठा दें पूरी क्लास को, 50 बच्चों की क्लास को। हम तो वहां पर जब पढ़ते थे तो वो टाट पट्टी नहीं, ऐसे ही खड़े कर देते थे प्रार्थना के समय, फिर कभी कभी नीचे बिठा देते थे, तो अध्यापक को सूचना देते थे, तो वहां से उठते। तो मेरे को अब भी याद है कि सबके आगे कहीं कहीं कुछ कुछ वो मिट्टी में अलग अलग वो जो लकीरें खींची हुई मिलती थी, कहीं मिट्टी खट्टी मिल जाती थी। हमें नहीं पता चलता कि ये हाथ क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता, पैर हिल रहे हैं। अध्यापक बैठे बैठे पैरों को हिलाते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं, अध्यापक को ये नहीं पता कि तेरे पैर हिल रहे हैं। तो ऐसे अपने शरीर, इसको स्मृति वृत्ति कहते हैं, स्मृति साधन कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति। तो हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अहम को निरंतर यदि देख सके, निरंतर ऑब्जर्व कर सके, हम अवलोकन कर सके कि मेरे मन में कौन सी इच्छा काम कर रही है, कहाँ मेरे अंदर शिकायत आ गई, कहाँ मेरे अंदर कंपैरिजन आ गया, कहाँ मैं जजमेंटल हो गया, दूसरों के बारे में अंतिम निर्णय दे बैठा, कहाँ मैं तुलना कर बैठा दो व्यक्तियों की,
कहाँ मेरा राग द्वेष सक्रिय हो गया, कहाँ अविद्या सक्रिय हो गई, क्लेशों के ऊपर काम करना निरंतर व्यवहार में, कि कहाँ मेरी आंखें उस पर चली गई, उसी समय केवल देखना मात्र। तो इस तरह से हम साधना को यदि लेंगे, तो मैं अपनी प्रकृति के अनुसार बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग कर रहे हो, ठीक ही कर रहे हो, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरा, जो अपने तरीके से लगा हुआ है वो ठीक ही है। वो गुरुजी वो अच्छा। बिल्कुल ठीक बात, दिन में यम नियमों का पालन होता है तभी ध्यान लगता है, नहीं तो ध्यान भी नहीं लगता है। तो वो बात दोनों को साथ साथ तो लेना ही पड़ता है। गुरुजी, जब हम किसी, जैसे मान लीजिए कोई तो अकेले रहते हैं, कोई ग्रुप में रह रहे हैं, किसी परिवार में या आस पड़ोस या बहुत सारी चीजें में विचरण करते हुए चल रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है कई बार आप अपने आप को चला रहे होते हो ठीक से, लेकिन जो आपको नोटिस कर रहे होते हैं वो बहुत सारी ऐसी कोशिशें करते रहते हैं कि आप कर क्या रहे हो, आपकी वृत्ति ऐसी कैसे है। तो वो फिर कई कई बाधाएं उनकी तरफ से आती हैं, तो आप एकदम से उग्र हो जाते हो। उसके बारे में, उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि सामने वाले को तो हम कर ही नहीं सकते कुछ। हाँ, तो वो तो देखो, इस संसार में तो सब चीजें, ये प्रॉब्लम्स जिनको हम प्रॉब्लम कहते हैं, वो तो फेस करनी पड़ेगी, और परिस्थिति से हमारा जो विचलन है वो नहीं होना चाहिए। यदि हमारा परिस्थिति के कारण विचलन होता है, हम यदि विचलित होते हैं, देखिए एक सीधा सा गणित है कि आपने कुछ वस्त्र, किसी के बारे में ऑब्जेक्शन कर दिया, किसी ने वस्त्र ठीक नहीं पहने हुए थे, मतलब शिष्ट वस्त्र नहीं थे, आपने कहा तुम्हारे ये पहनने का ढंग है, और तुम किसी के बीच में कह दिया, तो वो तो हिल जाएगा। लेकिन बात ये है कि किसी ने हमारे को गलत कह दिया, किसी ने हमारी निंदा कर दी, किसी ने हम पर आक्षेप कर दिया, उसका अधिकार है, उसका संस्कार है, वो जो बोल रहा है उसका अधिकार है, उसका संस्कार है। कोई व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो उसमें हमारे को क्या आपत्ति, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है, उसका अधिकार है, किसी के बारे में भी कुछ बोल सकता है, उसको वाणी मिली है, उसको दिमाग मिला है, कुछ भी बोल सकता है, और उसका अपना संस्कार भी है। पर आपका भी कुछ अधिकार है, आपका भी कोई संस्कार है। आपका अधिकार यह है कि उसकी बात को अपने दिमाग, अपने दिल दिमाग तक ना पहुंचने दें, बाहर ही। आप अपना दरवाजा खोलते नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी घुसेगी वो चीज। केवल किसी ने कोई बात बोल दी तो उससे वो चीज हमारे दिमाग में घुस जाएगी, उसके बोलते ही। किसी ने हमको दुष्ट कह दिया, किसी ने हमको पाखंडी कह दिया, किसी ने हमको अहंकारी कह दिया, तो उसके बोलने से हम अहंकारी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं। दूसरे के द्वारा दिया गया निर्णय हम अपने भीतर जाने दें या न जाने दें, ये तो हमारा पूरा अधिकार है। तो हम यदि अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तो दूसरे के द्वारा कुछ भी बोला गया है हम शांत रह सकते हैं। तो यही विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।